एक महिला बाजार में सब्जियां खरीद रही थी। अचानक से एक औरत उसके पास आकर रोने लगती है और कहती है कि मुझे ट्रक वाला उतार गया है और मुझे जो है धोला कुआं जाना है, कहाँ से बस मिलेगी। तो वो औरत जो सब्जी खरीद रही थी वो कहती है कि आप इधर से चली जाओ, यहाँ से आपको जो बस है वो मिल जाएगी। लेकिन कुछ ही देर बाद ऐसा हो जाता है कि महिला के लगभग 6 से 7 लाख रुपए के गहने गायब हो जाते हैं और महिला खुद ही उन्हें गहनों को उतार कर दे देती है, रोती रहती है और गहने उतार कर देती रहती है। क्या था ये पूरा मामला, ये आज मैं पूरे विस्तार से आपको बताऊंगा। ये कहानी दिल्ली की है, दिल्ली के नवादा की है और बिल्कुल सच्ची कहानी है। 9 मार्च की, होली से पहले 9 मार्च 2025 की ये कहानी है। तो जितनी भी लेडीज महिलाएं ये कहानी अगर सुन रही हैं तो उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप इतने सारे गहने पहनकर अकेली बाजार ना जाएं, क्योंकि जो ये सम्मोहन वाला गैंग है ये आजकल बहुत सक्रिय हो रहा है और बिल्कुल भी कोई भी ऐसी कसर नहीं छोड़ रहा है। अगर वो गरीब भी है या अमीर है, किसी को नहीं बकसता है और इस तरीके से सम्मोहन करके वो गहने लूटने के काम को अंजाम दे रहा है। ऐसी ही कहानी दिल्ली से निकल कर आ रही है जो कि 9 मार्च 2025 की है, होली से पहले की कहानी है। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं दीपक शर्मा आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी बहुत अच्छी लगती होंगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में अपनी राय देना और जो मेरे चैनल पर अभी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस तरीके की सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां मैं लाता रहता हूं। 9 मार्च 2025, सरिता तिवारी नवादा में रहा करती थी, दिल्ली के। भरा पूरा परिवार, बेटे ने अपनी मां को मेहनत कर करके थोड़े घने जेवर बनवाए, चूड़ियां, कानों के कुंडल, हाथों की अंगूठी। इस तरीके से उसने पैसे इकट्ठे कर करके उन्हें गोल्ड की चीजें बनवाई कि माँ तुम जो है इन्हें रोज पहन लिया करो, क्योंकि हम आपके बेटे हैं, हम इतना भी नहीं कर सकते और क्या करेंगे आपके लिए। हम चाहते हैं कि हमारी माँ भी दूसरी महिलाओं की तरह उदास ना रहे और उस पर भी गोल्ड का सामान हो। माँ इस पर बहुत खुश होती है और बेटे को, अपने को आशीर्वाद देती है कि बेटा जिंदगी में तुम बहुत आगे बढ़ो, बहुत तरक्की करो। हंसी खुशी परिवार चल रहा था। 9 मार्च 2025 दिन रविवार, जब रविवार को सरिता तिवारी बाजार सब्जी लेने के लिए जाती है तो अपने घर पर कहकर जाती है कि मैं सब्जी लेने जा रही हूँ। और सब्जी लेने ही जैसे ही पास के बाजार में, जो संडे बाजार था, वहां पर पहुंचती है, सब्जियां खरीद रही थी। अचानक से एक महिला उसके पास रोती हुई आती है और बहुत घबराई हुई कहती है कि बहन जी, मुझे कोई ट्रक में से उतार गया है और मैं भूखी हूँ, प्यासी हूँ और मुझे जो है धोला कुआं जाना है और धोला कुआं की बस कहाँ से मिलेगी। तो इस पर महिला कहती है कि आप इस रास्ते से चली जाओ, आगे जाके एक स्टॉप आएगा, वहीं से ही आपको हर जगह के लिए बस मिल जाएंगी। वो फिर से थोड़ी देर बाद आती है, थोड़ी देर बाद आकर फिर से कहती है कि मुझे ट्रक वाला उतार गया है और मैं बहुत परेशान हूँ। रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है। मतलब इस तरीके से अपनी मजबूरियां दिखा रही थी कि औरत को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मामला क्या है, कि मेरे पास थोड़ा सा सामान है और मुझे बैंक जाना है। तो वो महिला कहती है, सरिता तिवारी, कि आज तो संडे है और शाम के 6 बज रहे हैं, आपको आज तो बैंक खुलेगा नहीं। तभी उसी बीच एक औरत और सरिता तिवारी के पास आ जाती है और उस औरत से बात करने लगती है जो घबराई हुई थी। उससे पूछताछ करती है तो आपस में दोनों खुसर पुसर करने लगते हैं और थोड़ा अलग हटके बात करते हैं। फिर जो दूसरी औरत आई थी वो सरिता तिवारी के पास आकर आती है और कहती है कि बहन, ये तो बहुत परेशान है और इसके पास तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे पैसे हैं और इसकी हमें मदद करनी चाहिए। और ये कह रही है कि मुझे बैंक में देकर, बैंक में वो देने हैं और मैं, बैंक नहीं खुल रहा तो मैं किसी को भी दे जाऊंगी। सरिता तिवारी कहती हैं कि इसमें मुझे क्या मतलब, कि इसकी चीज है, इसके पैसे हैं, अब ये जाने। तो दूसरी जो औरत आई थी वो सरिता से कह रही है कि आप भी मुझे अच्छे घर की लगती हो और मैं भी अच्छे घर की हूँ, हमें इसकी मदद जरूर करनी चाहिए और इसको भूखी है, प्यासी है, खाना और पानी पिलाना जरूर चाहिए। सरिता तिवारी कह दिए कि ठीक है, तुम इसे ले जाओ और मैं क्या मदद कर सकती हूँ, आप इसे ले जाओ, खिलाओ पिलाओ। इस पर सरिता आर्य का जो बैग था, हाथ में झोला, जो सब्जी का झोला था, वो कहती है कि हम इसे अपने घर नहीं दिखा सकते और यहीं कहीं इसकी मदद कर देते हैं, कुछ खिला पिला देते हैं। और सरिता आर्य का वो औरत झोला पकड़कर सब्जी का आगे आगे चलने लगती है और सरिता तिवारी जो थी वो उसके पीछे पीछे चलने लगती है। पीछे पीछे चलने के बाद वही औरत एक
अपने पास से एक सफेद रंग का रुमाल निकालती है और सरिता तिवारी के ऊपर ऐसे झटक कर जो करती है, तो सरिता तिवारी अपने पर एकदम सम्मोहन सा हो जाता है। वो सरिता तिवारी का हाथ पकड़ के एक ऐसी सुनसान जगह पर ले जाते हैं। वहां पर सरिता तिवारी से जैसे वो कह रही थी औरत, वैसे ही सरिता तिवारी कर रही थी। पहले सरिता तिवारी की हाथों की अंगूठियां निकाली जाती हैं। सरिता तिवारी ने जो बताया वो ये बताया कि अंगूठियां काफी दिनों पहले पहनी थी, छोटी भी हो गई थी और टाइट थी, लेकिन उसने कोई कमी नहीं छोड़ी, मेरी अंगूठियां उतार ली। फिर सोने की मेरे हाथों में चूड़ियां थी, दोनों हाथों में, वो चूड़ियां भी उतार ली और जो मेरी गले की चेन थी उसका लॉक खोलकर, और सरिता तिवारी इस पर मने भी कर रही हैं कि नहीं नहीं ये मत उतारो, ये मत उतारो। लेकिन ऐसा सम्मोहन उन्होंने सरिता तिवारी के ऊपर कर दिया कि जिस घटना को वो अंजाम देना चाहती थी उसको देने में वो कामयाब रही। अब जब कानों के कुंडल ही बाकी रह गए थे, अचानक से एक व्यक्ति उनको देख लेता है। तो जो औरत ये सब इस घटना को अंजाम दे रही थी, वो एक सफेद कलर के रुमाल में कुछ ईंट, डिले पत्थर और 2 कांच की लाल कलर की चूड़ियां उसमें पोटली बांधकर उसके झोले में रखती थी और कहती है कि ये ले अपनी चीज, ये रख ले, हमें नहीं चाहिए और हम चले, और वहां से निकल जाती हैं। अब सरिता तिवारी इतनी बेहोश सी हो गई थी कि उन्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा था। एक पैड़ियों पर वो बैठी थी, मकान के जो सीढ़ियां होती हैं उस पर वो बैठी हुई थी और बिल्कुल ऐसे हो गई थी जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि सम्मोहन किया हुआ था। तभी उस घर की जो मालकिन थी वो अंदर से घर बाहर आती है और वो सरिता तिवारी से पूछती है कि बहन जी क्या हुआ, क्या परेशानी आपको। सरिता तिवारी इस पर कुछ दबाव नहीं देती, तो वो लेडीज जो अंदर से आई थी वो अंदर जाती है, एक गिलास पानी लेकर आती है, पानी पिलाती है सरिता तिवारी को और मुंह पर जो छींटे मारती है। तब उससे पूछा जाता है तो सरिता तिवारी रो रो कर जो अपनी दास्तान उसे बताती हैं, किस किस तरीके से उनके साथ ये घटना हुई है। तब वो बताती है कि ये तो गैंग बहुत दिनों से सहकरी है और हमारे परिवार के साथ भी अभी कुछ रोज पहले ऐसा ही हुआ है। तब जो वो औरत, मकान की जो मालकिन थी, उसका बेटा सरिता तिवारी को उनके घर छोड़कर जाता है और रात के लगभग 11 बज जाते हैं। सरिता तिवारी और परिवार वाले पुलिस स्टेशन जाते हैं और एक कंप्लेंट दर्ज करा देते हैं अगले दिन। और कंप्लेंट में जो चूड़ियां वो पोटली में रख कर दे गई थी, डिले पत्थर और एक 500 का नोट भी उसके ऊपर रख के ले गई थी, पुलिस वाले उन सब चीजों को लेकर रख लेते हैं। लेकिन पुलिस वालों ने अभी तक, आज 19 तारीख है, अभी तक कोई ऐसी ना कोई छानबीन करी है, ना कोई इन्वेस्टिगेशन करी है और रिपोर्ट लिख ली। अब परिवार वालों का ये कहना है सरिता तिवारी के कि हम पुलिस वालों को फोन भी करते हैं तो हमारा फोन भी नहीं उठाते हैं और ना कोई जांच हुई है, ना कोई पड़ताल हुई है, बस चाहिए तो मुझे मेरा सामान वापस चाहिए। सरिता तिवारी ने जो सामान की कीमत बताई है, जो उनसे लूटा गया है, वो 6 से 7 लाख रुपए उसकी कीमत है। अगले दिन सरिता तिवारी जब पास में ही जाती हैं जहां से उनके साथ ये दुर्घटना हुई थी, वहां पर सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं। तो एक कैमरे में साफ साफ ये दिख जाता कि एक महिला उनको पकड़कर ले जा रही है, लेकिन जहां पर घटना को अंजाम दिया था, बदकिस्मती ऐसी सरिता तिवारी की कि उस घटना में जहां पर उनके से चीजें उतारी गई थी वहां पर एक कैमरा लगा हुआ था और बदकिस्मती ऐसी थी सरिता तिवारी की कि वो सीसीटीवी कैमरा भी नहीं चल रहा था। अब सरिता तिवारी यही कहती हैं कि जितने भी घर में हम लोग गए हैं वहां पर हमें यही पता लगा है, किसी के साथ 10 दिन पहले ये घटना को अंजाम दिया गया है, किसी के 1 महीने पहले। एक महिला ने बताया कि कुछ रोज पहले मैं शादी में जा रही थी और शादी में मेरे पास काफी सारा सामान था, जेवर भी थे, पैसे भी थे, लगभग 15-20 हजार रुपए। इसी तरीके से सम्मोहन करके मुझसे वो सब लूट लिया और आज तक उनका कोई भी पता नहीं है। बताया ऐसा जाता है कि ये जो गैंग है ये महिला और एक पुरुष का है, जो एक रिक्शा चलाता है और मोटी सी महिला है जो रिक्शे में पीछे बैठ के, उसके साथ 2 लड़कियां भी है, एक 6 से 7 साल की और एक उससे बड़ी, जो इस घटना को अंजाम देते हैं। तो ये जो गैंग है ये दिल्ली में कंटिन्यू जारी है और सम्मोहन करके किस तरीके से ये औरतों को लूटता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अगर दिल्ली के आसपास रहते हैं, एनसीआर के आसपास रहते हैं या पूरे भारत में कहीं भी रहते हैं, तो आप ऐसे गैंग से सावधान रहिएगा, क्योंकि यदि आप कोई ऐसी गोल्ड की चीज पहनकर या नकदी लेकर बाहर निकल रहे हैं तो पहले तो आपके साथ घर का, परिवार का कोई ना कोई सदस्य जरूर होना चाहिए जिससे आपकी सेफ्टी रहे। और मैं तो यही कहूंगा कि यदि आप सब्जी वगैरह या कहीं शादी पार्टी में भी जा रही हैं तो शादी पार्टी में अंदर जाकर अपनी ज्वेलरी वगैरह को पहनिएगा। रास्ते में ऐसा
ना करें कि आप ज्वेलरी पहनकर जा रहे हैं और आपके साथ ऐसा कांड हो जाए। खासकर महिलाओं से ही मेरी ये गुजारिश है कि आप अपने आप को सावधान रखें, सुरक्षित रखें। तो ये थी आज की सच्ची कहानी, जो दिल्ली के नवादा से सच्ची कहानी थी 9 मार्च 2025 की। उम्मीद करता हूं आपको कहानी बहुत पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट में अपनी राय देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलता हूं आपसे ऐसी ही एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।